हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। झमाझम बारिश हो रही हो और ऐसे में पकौड़े खाने को मिल जाएं तो क्या कहने। पर आज जो पकौड़े मैं शेयर करने जा रही हूँ ये है बिल्कुल डिफरेंट टाइप का, क्योंकि इसे मैंने बनाया है बचे हुए चावलों से। और इसकी आवाज़ सुनिए। एकदम क्रिस्पी और करारे। अगर आप किसी को बताओ नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि बचे हुए चावलों से आपने ये पकौड़े बनाए। बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही बहुत ही क्रिस्पी और करारे। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बचे हुए चावल यानी लेफ़्ट ओवर राइस, और अब इसमें मिक्स करना है 1/4 कप बेसन। तो पहले मैं 1/4 कप ले रही हूँ, बाद में ज़रूरत हुई तो हम और इसमें मिक्स करेंगे। अब स्लाइस किए हुए प्याज इसमें डालिए, साथ ही डालेंगे हरी मिर्च। थोड़ा सा डालना है इसमें हल्दी पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही हम इसमें डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर ताकि कलर अच्छा आए। और ये देखिए, अदरक और लहसुन को हमने इस तरह से घिस लिया है। आप इसका पेस्ट बना करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। और इसे बढ़िया से पहले मिक्स कर लेना है, और इसे मिक्स करना है थोड़ा अच्छे से, यानी हाथों को दबाते हुए इसे मिक्स करना है। इससे क्या होगा कि चावल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे सारी चीज़ों में। देखिए इस तरह से। आप चाहें तो इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, फ्रेंच बीन वगैरह। तो चलिए अब डाल देते हैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक और ढेर सारा हरा धनिया। और अगर उसके डंठल हो तो उसे भी बारीक बारीक काट करके डालिए, उससे टेस्ट अच्छा आता है। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और बहुत गीला गीला नहीं करना है इसे, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए इस तरह की। और तेल को रखना है मीडियम हीट पे, और एक एक करके पकौड़े इसमें डालते जाना है। ज़्यादा गर्म तेल में अगर पकौड़ों को तल दिया ना तो पकौड़े बाहर से तो क्रिस्पी रह जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। उसी तरह से कम गर्म ऑयल में अगर इसे तलेंगे तो बहुत सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आपको मीडियम हीट पे इसे तलना है। और इसे कब तक तलना है? जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, यानी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इसे अच्छे से तलिए, बिल्कुल करारा और क्रिस्पी होने तक। कभी कभी क्या होता है कि चावल वाले जब हम पकौड़े बनाते हैं तो तेल में डालते वो बिखरने लगते हैं। अगर ऐसा होने लगे तो 2 चम्मच बेसन और ऐड करिए और अच्छे से उसे मिक्स करिए, यानी बाइंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बचे हुए चावलों से और भी रेसिपी मैंने शेयर करी हुई है, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। चलिए सारे पकौड़ों को हमने निकाल लिया है, और इसी तरह से दूसरा बैच भी मैं तल कर तैयार कर लूँगी। देखिए इस तरह से फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं और टाइम भी नहीं लगता। इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ खाने के लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। तो जब भी चावल आपके घर में बच जाएं तो इसी तरह से आप इसे पकौड़े बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही इस रेसिपी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली को, और एक लाइक तो बनता ही है। इस तरह की और भी एक्साइटिंग और मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।